नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है न्यूनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी का। न्यूनेटल जॉन्डिस मतलब जॉन्डिस तो हर न्यूबॉर्न को होता है, क्या पर हर न्यूनेटल जॉन्डिस को ट्रीट करना होता है? नहीं। न्यूनेटल जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी। फिजियोलॉजिकल जो हर नवजात शिशु को होता ही है, क्योंकि उनका लीवर इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो बिलिरुबिन यानी कि पीलिया को निकाल सके बॉडी से। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि बीमारी या फिर कोई जेनेटिक कॉज की वजह से जॉन्डिस होता है, जिसमें हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि जो हर नवजात शिशु को जो जॉन्डिस होता है वो क्यों होता है। उनका लीवर इतना मैच्योर नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा, उनका जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो नॉर्मल रेट से कम होता है, तो उसमें हीमोलाइसिस जल्दी होती है और ज़्यादा होती है, जिससे और बिलिरुबिन बनता है और पीले होने के चांसेस रहते हैं। बट ये नॉर्मल होता है। एक रेंज होती है, पैथोलॉजिकली रेंज में अगर वो आता है जॉन्डिस का लेवल, जो डे वाइज हम मॉनिटर करते हैं न्यूबॉर्न्स में, तब हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। पर वो बच्चे होते कौन से हैं, हम उन्हें कैसे जांचते हैं कि इसमें ये रिस्क हो सकता है। कुछ खतरे होते हैं जो हमें पहले से पता चल सकता है या हमें पता होता है कि इन बच्चों को हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है जॉन्डिस के लिए। जैसे कि अगर जॉन्डिस पहले दिन ही नवजात शिशु में पता चल जाए या दिखने लगे, जैसे उसकी हथेली पर, पाम्स एंड सोल्स पर अगर हमें पीलापन दिख रहा है, तो वो एक साइन होता है कि ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है और इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर कोई भी न्यूबॉर्न जिसके मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और बच्चे का ओ के अलावा बी ए है, जिसे हम ओ बी मिसमैच या ओ ए मिसमैच कहते हैं, ए पी ओ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं, उसमें भी बच्चे को जॉन्डिस का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि इसमें हीमोलाइसिस यानी कि खून के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे पीलिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे कि जिसमें बच्चे की मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो आर एच नेगेटिव हो, जैसे ए नेगेटिव, और बच्चे का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव यानी कि ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो उसमें मदर का ब्लड ग्रुप की वजह से जो नेगेटिव है, उसकी वजह से हीमोलाइसिस बच्चे में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पीलिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। नॉर्मली जब बच्चा अस्पताल में पैदा होता है तो पहले 1 या 2 दिन तो वो अस्पताल में होता है, डॉक्टर उसको देखते हैं, तो हम पहले दिन का जॉन्डिस तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं और देख लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब बच्चा 2 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर जाता है न्यूबॉर्न, तो पेरेंट्स को क्या देखना है? पेरेंट्स को यही देखना है कि उसके हथेलियों पे तो पीलापन नहीं आ रहा है, टांगों पे, लेग्स पे तो नहीं आ रहा है फर्स्ट 4-5 डेज में। दूसरा, बच्चे का वजन तो कम नहीं हो रहा है, फीड प्रॉपरली ले रहा है नहीं ले रहा है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो हम लोगों ने देखा है, ब्रेस्ट मिल्क फेलियर जॉन्डिस भी देखा है। ब्रेस्ट मिल्क हम नहीं करा पाते, बच्चा फीड नहीं ले पाता, उसकी वजह से भी जॉन्डिस बढ़ता है। तो ये कारण जो माँ बाप को अपने बच्चों में डेली देखना होता है और डॉक्टर से परामर्श करना पड़ता है, जैसे कि उनको बताया जाता है। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी फॉर न्यूनेटल जॉन्डिस, जैसे कि जो मैंने आपको बताया आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी हो गई, कि मदर आर एच नेगेटिव है, बच्चा आर एच पॉजिटिव है, या फिर ओ बी मिसमैच या ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, वो है, तो उसमें हमें थोड़ा और वॉचफुल रहना पड़ता है पहले 6 से 7 दिन। और कई बार उसमें बच्चे को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है अगर जॉन्डिस उसमें ट्रीटमेंट रेंज में आ जाता है, जो कि आपके डॉक्टर पेडियाट्रिशियन आपको बताएंगे। अगर वो ट्रीटमेंट रेंज में आता है तो हम उसमें ट्रीट करते हैं और कुछ जांचें और फर्दर कराते हैं। कुछ और भी कारण होते हैं जो रेयर कारण होते हैं जॉन्डिस के, जो कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी बच्चे को पीलिया बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरे चौथे दिन 5वें दिन बच्चा पीला दिख रहा है, उसका बिलिरुबिन लेवल भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें हम फर्दर टेस्ट कराते हैं। जैसे G6PD बहुत कॉमन है इंडिया में। G6PD एक एंजाइम होता है, कुछ न्यूबॉर्न्स में डेफिशिएंट होता है बाय बर्थ, उनमें भी जॉन्डिस का बहुत रिस्क रहता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के ऊपर। एक जॉन्डिस होता है जो ब्रेस्ट मिल्क अगर हम नॉर्मल फीड कर रहे हैं तो भी जॉन्डिस होता है, लेकिन वो जॉन्डिस धीरे धीरे बढ़ता है और 7वें 8वें दिन तक वो मैक्सिमम 12 से 14 लेवल तक जाता है। उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, उसमें हम सिर्फ यही काउंसिल करते हैं कि मदर को फीड कंटिन्यू रखिए, जितना फीड कराएंगे वो यूरिन के थ्रू पीलिया पूरा निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फीडिंग कहीं पे भी बंद नहीं करनी होती है। बट हाँ, अगर फीडिंग नहीं कराएंगे तो जॉन्डिस के बढ़ने के कारण बहुत होते हैं। ट्रीटमेंट इसमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, इसमें हम ब्लू लाइट जिसे हम फोटोथेरेपी बोलते हैं, उसमें बेबीज़ को रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो डबल सरफेस नीचे से और ऊपर दोनों तरफ से हम लाइट लगाते हैं, वरना सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी देते हैं। आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी या फिर ओ ए बी इनकम्पैटिबिलिटी प्रेगनेंसीज में जो रिस्क हम देखते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा पीलिया बढ़ जाता है और उस पीलिया के कई खतरे भी होते हैं। अगर वो एक नॉर्मल रेंज से पैथोलॉजिकल रेंज में भी बहुत हायर लिमिट में चला जाता है
तो ये पीलिया दिमाग में जाके इकट्ठा हो सकता है, जिसे हम कर्निक्टरस बोलते हैं, और बच्चे का ब्रेन डैमेज, जिसे अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो वो हो सकता है, जो परमानेंट भी होता है। उसे प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइमली उसको ट्रीट करें, हम उसका फोटोथेरेपी स्टार्ट करें। अगर वो हायर रेंज में है तो कई बार हमें कुछ बच्चों में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, जिसमें हमें उसका ब्लड पूरा डबल वॉल्यूम में एक्सचेंज करते हैं। बच्चे के लिए ये दिमागी जो खतरा है इसको बचाने के लिए करना पड़ता है, बट वो रेयरली ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली आरएस इनकम्पैटिबिलिटी प्रेगनेंसी में ही ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, न्यूनेटल जॉन्डिस सब बच्चों में जॉन्डिस होता ही होता है, लेकिन कौन से जॉन्डिस को ट्रीट करना है और कौन से को नहीं, ये पेडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं। बट आपको वार्निंग साइंस पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब आपको पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। फर्स्ट 7 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा भी आपके डॉक्टर्स आपको समझाते हैं वो आपको फॉलो करना है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, G6PD डेफिशिएंसी, इन केसेस में फॉलोअप में आपको बुलाया जाता है और जॉन्डिस रेगुलर चेक किया जाता है इनिशियल डेज में, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम टाइमली अगर उसे ट्रीट करेंगे तो वो उस खतरे की रेंज में नहीं जाएगा जहाँ पे हमें ब्लड वॉल्यूम एक्सचेंज करना पड़े उसका पूरा, और इजीली ट्रीटेबल होता है। यूजुअली न्यूबॉर्न्स 10-14 डेज के बाद पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता ही नहीं है, और कुछ बच्चों में परसिस्ट भी करता है। अगर हायर बिलिरुबिन 10 या 12 का लेवल वो नॉर्मल होता है, 15 डेज टू 21 डेज से परसिस्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट इज कि बेबी फीड करता रहना चाहिए और यूरिन पास करता रहना चाहिए। दैट इज व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पीडियाट्रिशियन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आपका फर्दर ये अवेयरनेस क्रिएट करने में, न्यूनेटल जॉन्डिस के खतरे क्या है, न्यूनेटल जॉन्डिस किस में ट्रीट करना है, और कब आपको पीडियाट्रिशियन का कंसल्ट करना है।